ओम शांति। अगर हम अपनी इस आम दुनिया को देखें ना, तो एक बहुत सीधा सा रूल है। मतलब अगर कोई अपना खजाना खर्च करता है तो उसकी तिजोरी धीरे धीरे खाली होने लगती है। ये तो अर्थशास्त्र का एकदम बेसिक और कठोर नियम है। बिल्कुल सही बात है। खर्च करने का मतलब ये है कि आपके पास वो चीज कम हो रही है। राइट। लेकिन आज के इस विचार सागर मंथन में हम एक ऐसे कॉस्मिक बैंक अकाउंट को डिकोड कर रहे हैं जहां ये रूल पूरी तरह से उल्टा काम करता है। एकदम उल्टा। हाँ, मतलब एक ऐसा खजाना जिसे जितना लुटाया जाए, जितना बांटा जाए, वो उतना ही विशाल होता जाता है। और अगर किसी ने इसे सिर्फ अपनी तिजोरी में बंद करके रख लिया ना, तो वो पड़ा पड़ा ही खत्म हो जाता है। ये बहुत ही सुंदर बात कही आपने। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम 15/3/26 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली की गहराई में उतर रहे हैं, जिसे 24/3/9 को मधुबन में रिवाइज किया गया था। ये मुरली बहुत ही खास है। बिल्कुल। और हमारा मेन फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे हम सिर्फ खजानों को सुनने वाले ना बनके अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं। मतलब ज्ञान को अपने जीवन का एक ठोस हिस्सा कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। जी बिल्कुल। भौतिक और आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था के बीच ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी चर्चा की नींव है। मैं तो कहूंगी कि आज की मुरली कोई साधारण संदेश नहीं है। हाँ। जी, ये वास्तव में एक तरह का ब्लूप्रिंट है। मतलब ये सिखाता है कि कैसे एक इंसान अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानकर उन्हें एक स्थायी संपदा में बदल सकता है। क्या बात है। और इस संपदा को बाबा ने मुख्य रूप से 4 अनमोल खजानों के रूप में बताया है। 4 खजाने। पहला ज्ञान, जिससे आत्मा को बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। फिर योग, जो सर्वशक्तियों का स्रोत है। बिल्कुल। तीसरा है धारणा, जिससे हमारे चरित्र में सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और अंत में सेवा, जिसके माध्यम से दुआएं और खुशी मिलती है। एकदम सही। लेकिन देखिए, इस पूरे विचार में मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है ना, वो ये है कि बाबा ने इस समय को, यानी वर्तमान संगम युग को ही सबसे बड़ा खजाना कह दिया है। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। वही तो। मतलब समय को खजाना क्यों कहा जा रहा है? खजाना तो ज्ञान या शक्तियां होनी चाहिए ना। समय कैसे खजाना हो गया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लॉजिकल सवाल है। इसे समझने के लिए ना, हमें उस कॉस्मिक बैंक के काम करने के तरीके को गहराई से देखना होगा। अच्छा। देखिए, समय को सबसे बड़ा खजाना इसलिए कहा गया है क्योंकि यही वो इकलौता वक्त है जब अकाउंट ऑफ अक्यूमुलेशन, यानी जमा करने का खाता खुला होता है। ओह, मतलब बैंक सिर्फ अभी खुला है? बिल्कुल। पूरे कल्प में, मतलब समय के उस विशाल चक्र में, ये संगम युग एक बहुत ही छोटा सा अंतराल है जहां बाप दादा और बच्चों का सीधा और मधुर मिलन होता है। अब आप ही सोचिए, अगर बैंक की खिड़की ही बंद हो जाए तो आपके पास कितना भी पैसा हो, आप उसे जमा कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपना आध्यात्मिक बैंक है, ये हमेशा के लिए खुला नहीं रहने वाला है। एकदम सही। बाबा ने स्पष्ट किया है कि किसी और युग में परमात्मा और आत्मा का ऐसा मिलन नहीं होता। इसीलिए ना, संगम युग का एक एक संकल्प, समय का एक एक पल बहुत ही ज्यादा अमूल्य है। एक एक पल। जी, यही वो समय है जब आपके एक जन्म का पुरुषार्थ आपके अनेक जन्मों की प्रारब्ध, मतलब फ्यूचर का जो रिवॉर्ड है, वो तय करता है। क्या बात है। भौतिक दुनिया में तो बैंक आपको कुछ प्रतिशत का ही ब्याज देता है ना, लेकिन यहाँ एक संकल्प के बदले पदम गुणा जमा होता है। पदम गुणा, बाप रे। हाँ, ये एक ऐसा अर्थशास्त्र है जो दुनियावी गणित की समझ से बहुत परे है। ये तो सच में बहुत ही अद्भुत बात है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक तार्किक पेंच आ रहा है। बताइए, क्या सवाल है? देखिए, अगर बैंक एक ही है, खजाना देने वाला स्रोत यानी बाबा एक ही है, और वो सबको एक ही समय पर बिल्कुल एक जैसा खजाना बांट रहा है, बिल्कुल समान बांट रहा है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि प्राप्त करने वालों का जो बैंक बैलेंस है वो अलग अलग हो जाता है? मतलब कोई आध्यात्मिक रूप से बहुत समृद्ध हो जाता है और कोई लगभग खाली हाथ रह जाता है। ये बहुत ही कॉमन डाउट है। हाँ ना, अगर स्रोत में कोई भेदभाव नहीं है तो प्राप्ति में इतना अंतर क्यों आ जाता है? देखिए, प्राप्ति में ये जो अंतर है ना, ये स्रोत की वजह से नहीं है, बल्कि ये प्राप्त करने वाले की जमा करने की कला की वजह से होता है। जमा करने की कला मतलब खजाने तो सबको समान मिलते हैं, लेकिन उन खजानों को सहेजने का, उन्हें जमा करने का जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ है, वो हर आत्मा का अलग अलग होता है। अच्छा,
तो ये हमारे अपने एफर्ट पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। बाबा ने खजाने जमा करने के 3 बहुत ही स्पष्ट तरीके बताए हैं मुरली में। वो कौन से हैं? पहला है अपने निरंतर पुरुषार्थ से अपने भविष्य की प्रालब्ध बनाना। दूसरा, स्वयं संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। और तीसरा तरीका है सेवा के माध्यम से अन्य आत्माओं को खुशी देना। मुझे इस दूसरे बिंदु पर थोड़ा सा संदेह है। अच्छा, कौन से हिस्से पर? ये जो स्वयं संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना वाली बात है ना, ये सुनने में तो बहुत ही आदर्शवादी लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ये संभव है? प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल लगता है ना? हाँ बिल्कुल। हम हर किसी को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? और अगर कोई बेवजह ही असंतुष्ट है तो क्या उसमें हमारा खाता खाली हो जाएगा? ये बहुत ही गहरा सवाल पूछा आपने। देखिए, सबको संतुष्ट करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम दुनिया की हर अनुचित मांग को पूरा करने लग जाएं। राइट, वो तो पॉसिबल भी नहीं है। बिल्कुल। यहाँ संतुष्टता का अर्थ है कि हमारे विचारों से, हमारे शब्दों और कर्मों से किसी को दुख न पहुंचे, हमारी जो नियत है और हमारी ऊर्जा एकदम शुद्ध हो, हमारी तरफ से कोई कमी ना हो। जी। अगर हमारी ऊर्जा शुद्ध है और फिर भी कोई अपने व्यक्तिगत संस्कारों के कारण या अपनी सोच के कारण असंतुष्ट है, तो वहां हमारा खाता खाली नहीं होता। ओह, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है ना? लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है स्वयं संतुष्ट रहना। बाबा ने आज की मुरली में एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दी है। कैसी चेतावनी? बाबा ने कहा है कि कुछ बच्चे खजाना खाकर खत्म कर देते हैं। वेट, क्या खजाना खाकर खत्म कर देते हैं? इसका क्या मतलब है? क्या आध्यात्मिक खजाने को भी खाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। लेकिन हम तो रोज ज्ञान सुनते हैं ना, फिर ऐसा क्यों होता है कि जब असल जीवन में कोई बहुत बड़ी विपरीत परिस्थिति आती है तो वो सुना हुआ ज्ञान उस वक्त याद ही नहीं आता? बस यहीं पर बाबा ने इस मुरली का सबसे गहरा रहस्य खोला है। उन्होंने सुनने वाले और समाने वाले बच्चों के बीच का अंतर स्पष्ट किया है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल। जो आत्माएं सिर्फ सुनने वाली हैं ना, वे ज्ञान सुनकर तुरंत एक बहुत ही क्षणिक और भावनात्मक खुशी महसूस करती हैं। जैसे हम कोई अच्छा मोटिवेशनल लेक्चर सुन लें। एकदम सही। वे बस वर्णन करती हैं कि वाह, आज बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली, ज्ञान कितना गहरा था। ये जो क्षणिक अहंकार और बौद्धिक संतुष्टि है ना, यही खजाने को खाना है। ओह जी, मतलब उन्होंने खजाने का उपयोग उसी वक्त कर लिया, उसे जमा नहीं किया। अच्छा, मतलब उन्होंने ज्ञान को सिर्फ एक बौद्धिक मनोरंजन या मेंटल पीस के एक क्विक फिक्स की तरह इस्तेमाल किया और बस बात वहीं खत्म हो गई। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो समाने वाले हैं। तो समाने का क्या प्रोसेस है? समाने का अर्थ है उस खजाने को अपने अवचेतन में, अपने अंदर गहराई तक उतार लेना, और जब सही समय आए तो उसे कार्य में लगाना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जी, ज्ञान तो केवल एक जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब आप उस ज्ञान को किसी मुश्किल परिस्थिति में इस्तेमाल करते हैं ना, तब वो आपका अनुभव बन जाता है। कोई उदाहरण देकर समझाएंगी? बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने मुरली में शांति का खजाना सुना। अब जब तक कोई व्यक्ति आकर उसे क्रोधित करने की कोशिश नहीं करता और वो उस उकसावे के बीच भी शांत नहीं रहता, तब तक वो शांति उसका अपना खजाना नहीं बनी। मतलब टेस्ट पास करना जरूरी है? हाँ, परिस्थिति में ज्ञान को लागू करने से ही वो व्यक्ति अनुभव की अथॉरिटी बनता है। अरे वाह, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है, अनुभव की अथॉरिटी। बिल्कुल। यानी जब तक मैंने किसी ज्ञान को अपनी जिंदगी की आग में तपाकर नहीं परखा है, तब तक मैं सिर्फ एक तोता हूं जो बस रटी हुई बातें दोहरा रहा है। हाँ, एकदम सही कहा। मतलब मेरी बातों में वो वजन, वो अथॉरिटी कभी नहीं होगी जो एक अनुभवी इंसान की बातों में होती है। इस्तेमाल करने से ही खजाना हमारा अपना अनुभव बनता है। और बाबा ने साफ कहा है कि जो खजाने को कार्य में नहीं लगाते, उनका खजाना कभी जमा नहीं होता। अगर कोई ये सोचे ना कि चलो अभी सुन लेते हैं, समय बीतने के बाद आराम से उस खजाने को पढ़ा लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो खिड़की बंद हो जाएगी। बिल्कुल। समय की वो खिड़की, वो संगम युग का जो अवसर है, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। इसीलिए बाबा ने ये आत्मनिरीक्षण करने को कहा है कि क्या हम सिर्फ ज्ञान के श्रोता हैं या उसे अपने चरित्र में समाने वाले हैं। अगर हम
समाने की इस प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से देखें। अगर किसी व्यक्ति को अपने अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाना है और इस खजाने को दुनिया तक पहुंचाना है, तो उसे एक टेस्टिंग ग्राउंड यानी परीक्षण के मैदान की जरूरत तो होगी ही। हाँ, बिना मैदान के अभ्यास कैसे होगा? राइट। और वो मैदान ये दुनिया है, हमारे आसपास के लोग हैं, और यहीं से बात विश्व सेवा की आ जाती है। बाबा ने आज की मुरली में बताया है कि आज की दुनिया को वास्तव में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो भौतिक रूप से वो भले ही बहुत आगे बढ़ गई हो, बहुत तरक्की कर ली हो। हाँ, सुख सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वो बहुत निराश और खाली है। बाबा ने स्पष्ट किया है कि विश्व की आत्माओं को मुख्य रूप से 3 चीजें चाहिए। वो 3 चीजें क्या हैं? वो है सच्ची खुशी, आंतरिक शक्ति और निस्वार्थ आत्मिक स्नेह। और ये जानकर ना सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बाबा ने ब्राह्मण आत्माओं को दुनिया में होलीएस्ट और रिचेस्ट यानी सबसे पवित्र और सबसे अमीर कहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा टाइटल है। मुरली में तो यहाँ तक कहा गया है कि ब्राह्मण आत्माओं की जैसी विधिवत पूजा होती है ना, वैसी किसी महान धर्मपिता की भी नहीं होती। ये एक बहुत ही ऊंची लेकिन साथ ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली स्थिति है। एकदम सही बात है। और इस होलीएस्ट और रीचेस्ट स्थिति का उपयोग हमें सिर्फ अपने अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं करना है। हाँ, ईगो नहीं आना चाहिए जी, बल्कि पूरी तरह से सेवा के लिए इसका उपयोग करना है। हमें दाता बनना है। बाबा ने सेवा के 3 स्तर बताए हैं यहाँ। कौन कौन से? मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और कर्मणा से गुणों का दान। मनसा, वाचा और कर्मणा। देखिए, ये सुनने में तो बहुत तार्किक और अच्छा लगता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचें तो एक ही समय में इन तीनों स्तरों पर सेवा करना, ये तो बहुत ही जटिल काम लगता है। क्या हमारे अंदर सच में इतनी क्षमता है कि हम लगातार हर विचार, हर बोल और हर कर्म पर निगरानी रख सकें 24 घंटे? ये मुश्किल लगता है ना, और इसी जटिलता को सरल बनाने के लिए ही तो बाबा ने ब्रह्मा बाप द्वारा अंत में दी गई एक बहुत ही अनमोल सौगात का जिक्र किया है। वो सौगात क्या है? वो है 3 जादुई शब्द, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। जी, ये 3 शब्द सिर्फ धारणाएं नहीं हैं। मैं कहूंगी कि एक तरह की त्रिस्तरीय शुद्धिकरण प्रणाली है जो हमारे मन, वचन और कर्म को निरंतर फिल्टर करती रहती हैं। त्रिस्तरीय शुद्धिकरण प्रणाली, अगर मैं इसे आज की टेक्निकल भाषा में कहूँ ना, तो ये एक 3-वे प्यूरिफिकेशन फिल्टर की तरह है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले मनसा यानी विचारों के लिए निराकारी फिल्टर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न हो वे देह भान की भारीपन से मुक्त हों और हम आत्मिक चेतना में रहें, है ना? एकदम सही कहा आपने। जब मन निराकारी स्थिति में होता है ना, तो वो दूसरों को शरीर या उनके दोषों के रूप में नहीं देखता, कमियां नहीं देखता। बिल्कुल, बल्कि वो हर एक को एक शुद्ध आत्मा के रूप में देखता है। इससे हमारी जो अपनी ऊर्जा है वो स्वतः ही सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाती है, और यही मनसा सेवा का आधार है। बहुत खूब। और दूसरा है वाचा यानी हमारे बोल के लिए निरंकारी फिल्टर। जी। अब कल्पना कीजिए कि किसी ऑफिस की मीटिंग में या घर की किसी साधारण सी बहस में किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, जो कि अक्सर होता है। हाँ, तो हमारी जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी वो तो अहंकार से भरी होगी ना, कि मैं ऐसे बताता हूं। लेकिन अगर ये निरहंकारी फिल्टर चालू है तो हम जो भी बोलेंगे उसमें कोई मैपन या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। उसमें सिर्फ निर्मलता और सत्य होगा। और जब ऐसा होगा तो सामने वाला इंसान असंतुष्ट हो ही नहीं सकता। एकदम सही। और अंत में आता है कर्मणा यानी हमारे कार्यों के लिए निर्विकारी फिल्टर। ये कैसे काम करता है? इसका मतलब है कि हमारे हर कर्म में, हर लेन देन में कोई भी स्वार्थ, ईर्ष्या या मोह जैसा विकार ना हो, सब कुछ एकदम प्योर हो। जब किसी इंसान के जीवन में ये तीनों फिल्टर एक साथ काम करते हैं ना, मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा निरहंकारी और कर्मणा द्वारा निर्विकारी, तब मैं कहूंगी कि उसके अस्तित्व मात्र से ही दुनिया का कल्याण होने लगता है। ये बहुत ही सुंदर और गहरी व्याख्या है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा स्पष्ट और व्यावहारिक होना चाहता हूँ। जी, पूछिए। 24 घंटे, 7 दिन इस त्रिस्तरीय फिल्टर को दिमाग में चालू रखना और
विश्व परिवर्तन जैसी भारी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर महसूस करना, क्या ये सब एक इंसान को थका नहीं देगा? मतलब ऐसा लगता है कि ये बहुत ही भारी मेहनत का काम है, इसमें तो इंसान एग्जॉस्ट हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और लॉजिकल भी है। अगर कोई इसे एक ड्यूटी या जिम्मेदारी के बोझ के रूप में करेगा ना, तो वो निश्चित रूप से थक जाएगा। हाँ, बोझ तो थकाता ही है। और यहीं पर बाबा वो सबसे गहरा रहस्य खोलते हैं जो इस पूरी की पूरी मेहनत को एक खूबसूरत सी मोहब्बत में बदल देता है। वो रहस्य क्या है? वो रहस्य है स्नेह। बाबा ने कहा है कि सबसे सहज पुरुषार्थ ही स्नेह है। स्नेह? हाँ, जब आप परमात्मा के गहरे स्नेह में डूबे होते हैं ना, तो ये फिल्टर चालू रखने के लिए आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना पड़ता। वो सब कुछ बहुत स्वाभाविक हो जाता है। स्नेह यानी प्रेम? कहते भी है ना कि प्रेम में तो बड़े बड़े पहाड़ भी आसानी से पार हो जाते हैं। हाँ, लेकिन बाबा ने यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म सा अंतर स्पष्ट किया है। बाबा ने पूछा है कि क्या हम स्नेह के सागर में केवल डुबकी लगाने वाले हैं या उसमें सदा के लिए समाने वाले हैं। डुबकी लगाने और समाने में प्रैक्टिकली क्या फर्क है? देखिए, जो लोग सिर्फ डुबकी लगाते हैं ना, वे कुछ समय के लिए ध्यान या योग में बैठते हैं। सुबह या शाम को? जी, वे शांति महसूस करते हैं और फिर बाहर आकर वही पुरानी दुनिया के तनाव और झंझटों में उलझ जाते हैं। वे बस अंदर बाहर होते रहते हैं। राइट, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन समाने वाले का अर्थ है जो सदा के लिए उस स्नेह में खो गया है। उसका हर कर्म, हर सोच उसी प्रेम की स्थिति से निकलता है। उसे बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, ये मुझे बाबा के उस बहुत ही भावुक संवाद की याद दिलाता है जो आज की मुरली में आया है। कौन सा संवाद? जहां बाबा बच्चों को देखकर बहुत खुशी से कहते हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। हाँ, वो बहुत ही प्यारा हिस्सा है। मतलब ये कोई गुरु और शिष्य का रूखा सा रिश्ता नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध है जहां भगवान खुद अपने बच्चों को देखकर खुशी के गीत गा रहे हैं। बिल्कुल। बाबा ने तो यहां तक वादा किया है कि वे हर बच्चे को स्नेह की गोदी में बिठाकर अपने साथ ले जाएंगे। और यही वो स्नेह है जो आत्मा को असीमित शक्ति देता है और उसे कभी भी थकने नहीं देता। और इस स्नेह में रहते हुए ना, दुनिया के बीच चलते फिरते हमें किस स्वरूप का अभ्यास करना है, ये भी बाबा ने बहुत ही स्पष्ट किया है। अच्छा? बाबा ने 3 स्वरूप पक्के करने को कहा है। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। इसमें जो फरिश्ता स्वरूप है ना, उस पे बाबा ने बहुत जोर दिया है। बाबा ने फरिश्ते की ड्रेस पहनने की बात कही है। मैं सोच रहा था कि इस फरिश्ते की ड्रेस पहनने का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। फरिश्ता यानी जिसका इस पुरानी दुनिया, पुराने देहभान और पुराने रिश्तों से कोई भी लगाव या भारीपन न हो। एकदम फलका। बिल्कुल। जैसे हम शरीर के कपड़े आसानी से बदल लेते हैं ना, वैसे ही आत्मा को बार बार फरिश्ता स्वरूप की स्मृति में आना चाहिए। एक फरिश्ते का काम सिर्फ देना होता है, वो किसी से भी कुछ लेने की उम्मीद नहीं रखता। जब कोई इंसान चलते फिरते ये महसूस करता है कि वो एक अव्यक्त फरिश्ता है, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता उसे छू ही नहीं सकती। क्या बात है! जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता रूप में वतन में बैठे हैं ना, बस उसी स्थिति का अनुभव हमें यहाँ इस कर्म क्षेत्र पर करना है। यानी गुरुत्वाकर्षण से मुक्त एक ऐसा जीवन जहां दुनिया के ताने या विपरीत परिस्थितियां हमें नीचे नहीं खींच सकती। बिल्कुल सही। अगर कोई आत्मा इस फरिश्ता स्वरूप का निरंतर अभ्यास करती है, तो वो अंततः किस स्थिति तक पहुंचती है? मुझे लगता है कि इस मुरली के अंत में जो वरदान दिया गया है ना, वो उसी उच्चतम स्थिति को परिभाषित करता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आज का वरदान है, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। मैं कहूंगी कि ये वरदान आध्यात्मिक जीवन का सबसे ऊंचा शिखर है। मास्टर त्रिकालदर्शी यानी तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला। लेकिन ये ज्ञान हमें कर्म बंधन मुक्त कैसे बनाता है? मेरा सवाल ये है कि अगर मैं किसी के साथ कोई कर्म कर रहा हूं, तो बंधन तो बनेगा ही ना, कुछ तो रिएक्शन होगा। और यहीं पर साक्षीपन यानी एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की भूमिका आती है। अच्छा। देखिए, कर्म और कर्म बंधन में बहुत बड़ा अंतर है। जब आप त्रिकालदर्शी होते हैं ना, तो आप किसी भी परिस्थिति के सिर्फ वर्तमान को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। हम पूरी पिक्चर देखते हैं। जी, आप जानते हैं कि इस आत्मा के साथ मेरा पिछले जन्मों का क्या हिसाब किताब रहा होगा और मेरी आज की प्रतिक्रिया भविष्य में क्या परिणाम लाएगी। राइट।
इस व्यापक नजरिए के कारण आप कर्मों में उलझते नहीं हैं, आप बस सही कर्म करते हैं। मतलब अगर कोई मुझे आज धोखा दे रहा है तो एक साधारण इंसान तुरंत क्रोधित होकर एक नया हिसाब किताब यानी एक नया कर्म बंधन बना लेगा। बिल्कुल, वो तुरंत रिएक्ट करेगा। लेकिन जो त्रिकालदर्शी है वो उसे एक दर्शक की तरह साक्षी होकर देखेगा। वो समझदारी से उचित कर्म करेगा, लेकिन अपने मन में कोई कड़वाहट या अटैचमेंट नहीं रखेगा। एकदम सही। जब हम कर्मों की इस गुह्य गति को समझकर अपनी कर्मेंद्रियों से एक मालिक की तरह कर्म कराते हैं ना, तो हम कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हैं। कर्मातीत स्थिति? हाँ, कर्म हो रहा है लेकिन आत्मा पूरी तरह से मुक्त, हल्की और पवित्र है। ये तो सच में जीने की सबसे शानदार कला है। और आज का जो स्लोगन है ना, वो तो इस पूरी स्थिति पर एकदम मोहर लगा देता है। हाँ, आज का स्लोगन बहुत ही गहरा है। स्लोगन है, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। इस एक लाइन ने तो संपत्ति और अमीर की पूरी परिभाषा ही पलट के रख दी है। बिल्कुल। दुनिया में तो इंसान सोचता है कि जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब वो सबसे अमीर होगा। हाँ, यही तो भागदौड़ है दुनिया की। लेकिन सच्चाई ये है कि इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं, वे बस अपना रूप बदलती रहती हैं। बाबा ने कहा है कि सच्ची अमीरी इच्छाओं के पूरे होने में नहीं है, बल्कि इच्छाओं के न होने में है। और यहाँ अविद्या का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं को बस दबा रहे हैं। तो फिर अविद्या क्या है? अविद्या का अर्थ है कि आपके भीतर किसी चीज की कमी का विचार ही अस्तित्व में नहीं है। आप इतने भरपूर हैं, जब कमी का एहसास ही खत्म हो गया तो आप स्वतः ही ब्रह्मांड के सबसे बड़े संपत्तिवान बन गए। कमाल, मतलब इच्छाओं का पैदा ही ना होना सबसे बड़ी संपत्ति है। एकदम। और जाते जाते जो अव्यक्त इशारा दिया गया है मुरली में, वो इस पूरी आध्यात्मिक संपत्ति की सुरक्षा का काम करता है। बाबा ने कहा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहना। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही प्रोचक उदाहरण भी दिया है। हाँ, एक शस्त्रधारी पहरेदार का उदाहरण। जरा सोचिए, एक पहरेदार जो अपनी ड्यूटी पर खड़ा है, ठीक है, अगर उसके पास हथियार है और उसे पूरा विश्वास है कि उसका हथियार हर दुश्मन को हरा सकता है, तो क्या वो पहरेदार कभी डरेगा? बिल्कुल नहीं। वो तो पूरी शान और निर्भयता के साथ अपनी ड्यूटी करेगा। बस उसी तरह बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान और शक्तियां हमें संगम युग में मिली है ना, वह हमारे शस्त्र हैं। हमें सिर्फ उनका आवाहन करना है, उन्हें ऑर्डर करना है। जब हमें अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप पर और बाबा पर पूरा निश्चय होता है, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें डरा नहीं सकती। हम सदा निर्भय और निश्चिंत रहते हैं। तो आज के इस गहरे विचार सागर मंथन में हमने देखा कि संगम युग का ये जो कॉस्मिक बैंक है, ये हमें कितना बड़ा अवसर दे रहा है। बहुत बड़ा अवसर है। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि सिर्फ ज्ञान को सुनकर और खाकर खत्म नहीं करना है, बल्कि परिस्थितियों की भट्टी में उसे परख कर अनुभव की अथॉरिटी बनना है। हमने जाना कि मनसा, वाचा और कर्मणा के त्रिस्तरीय फिल्टर से कैसे खुद को और दुनिया को शुद्ध किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, स्नेह के सागर में समाकर कैसे फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करते हुए कर्मातीत स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, ये मुरली वास्तव में हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ इस दुनिया में जीने नहीं आए हैं जी, बल्कि हम दुनिया को कुछ देने आए हैं जी। हम विश्व परिवर्तक बनने आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज हमने स्पिरिचुअल इकोनॉमी और खर्च करने से खजाना बढ़ने की बहुत ही खूबसूरत बात की। लेकिन सुनने वालों के लिए जाते जाते इस एक विचार पर गहराई से मंथन कीजिएगा। देखिए, भौतिक दुनिया में जब कोई इंसान बहुत अमीर हो जाता है ना, तो वो अक्सर दुनिया से कट जाता है। ऊंचे महलों और बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे छिप जाता है ताकि कोई उस तक आसानी से पहुंच ना सके। हाँ, ये तो हम सब देखते हैं। लेकिन इस कॉस्मिक बैंक की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत विडंबना ये है कि यहाँ इंसान जितना बड़ा संपत्तिवान बनता है, उसकी इच्छाएं जितनी खत्म होती हैं, वो दुनिया के उतने ही करीब आ जाता है। वो हवा की तरह बिल्कुल साधारण और सबके लिए सुलभ हो जाता है। क्या बात है। तो क्या सच्ची अमीरी का यही अंतिम स्वरूप नहीं है कि आप सबके हो जाएं और सब आपके हो जाएं? इसी एक बहुत ही गहरी सोच के साथ आज के इस विचार सागर मंथन को हम यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।